हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो नया सर्वे के चर्चा किया जा रहा है जो 2024 में होने वाला है, तो उससे संबंधित हम लोग आज वंशावली का जो क्या प्रक्रिया है, कैसे बनाना है और बनाने के बाद जो है चाहे फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है हम कहाँ देंगे। तो समझ लीजिए, सबसे पहले तो वंशावली क्या होता है। तो आप लोग समझते हो कि वंशावली, वंश का बलि देना, नहीं, वो नहीं होता है वंशावली का मतलब। वंशावली का मतलब होता है कि ये वंश में जो जितना है, हमारे दादा है, दादा के उनके बेटा हुआ, उनके बेटा हुआ, उनके ही अगर जो हम ब्यौरा देते हैं ना, तो उसी को कहा जाता है वंशावली। तो इसको जो है अभी वंशावली जो है हमारे बिहार में बनाने का डेट रखा गया है 15 नवंबर तक, और 15 नवंबर तक रखा गया है। तो उसमें अब देखिए जी, इसमें क्या भरना है। तो इसमें सबसे पहले आप खोलिएगा पत्र संख्या 3 के 1 को, तो उसमें सबसे पहले आपको लिखा हुआ रहेगा वंशावली। तो वंशावली लिखा हुआ है, तो उसमें सेवा में शिविर प्रभारी और नीचे दिया हुआ रहेगा अंचल। तो अंचल जैसे कहने का मतलब जो मेरा महुआ है, तो आप लोग का जो होगा वो भर सकते हैं। तो अंचल में महुआ और आप लोग का जो होगा वो भर सकते हैं। जिला, जिला जो आपका होगा, जैसे मेरा है वैशाली, आप लोग का जो हो 38 जिला है बिहार में, 38 जिला में जो आपका जिला है वो जिला भर सकते हैं। उसके बाद नीचे छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आइएगा तो उसमें श्रीमती श्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें अब क्या भरिएगा से समझिए। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो मान लेते हैं कि ये आपके दादाजी हुए और उनके नाम से जो है मतलब ज़मीन है, तो उनके नाम से ज़मीन है, तो सबसे पहले जो है उनका नाम लिखेगा, समझें। उसके बाद उनका जो है बेटा कितना है, उसमें दूसरा में बेटा का नाम भरिएगा, और उनके नीचे इधर जो दिया गया है पत्नी का नाम, तो उनके पत्नी का नाम भरना है। और नीचे जो है दिया गया है फिर तो बेटा के नाम भरिएगा। अगर जो 2 बेटा है तो 2 को भराएगा, 3 बेटा है तो 3 को भराएगा, 4 बेटा है तो 4 बेटे के नाम भराएगा उसमें। और ऐसी करके पूरा भर देना है। इसमें उनके वंश के पूरा भरना है। उसके बाद जो है पत्नी, उनके पत्नी का नाम भरना है, और निवासी कहाँ के निवासी है सो भरना है। उसके बाद जो है ग्राम लिखा हुआ है, तो ग्राम को भरना है। ग्राम जैसे मान लेते हैं जे कोई गांव के आप हैं तो वो गांव का नाम भरना है। थाना, थाना मतलब जो आपका जो पुलिस स्टेशन है वो भरिएगा। अंचल, अंचल आपका जो है वो भरिएगा। उसके बाद है जिला, तो जिला आपका जो है सो भरिएगा। कौन कास्ट के है मतलब जाति आप कौन है वो जाति भरिएगा। और नीचे लिखा हुआ है जो भूमि जिसका वितरण आवेदन के साथ संलग्न है। अब समझिए कि ये अगर मान लेते हैं कि जो पैतृक संपत्ति है, 2 तरह के होता है, या तो पैतृक संपत्ति होता है ना, तो अपना जो है खरीद वाला होता है, क्रय संपत्ति होता है। और एक और तरह का होता है बंदोबस्त। बंदोबस्त मतलब कहती जो कोई चीज़ से हासिल किए हुए रहते हैं, तो वो तरह के ज़मीन होता है। तो उसमें अगर जो मान लेते हैं जो पैतृक संबंधी है संपत्ति है, तो पैतृक संपत्ति में जो जिनका नाम है ना, उनका नाम पहले इसमें मतलब ये पीता वाला में डालना है। और वो से पहले जो आप जो मान लेते हैं जो आप उनका बेटा हुआ, आप अगर जो उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जो है उसका जो है आप अपना नाम इसमें डाल सकते हैं। तब अपना पिता के नाम डालिएगा। उसके बाद है ग्राम लिखा होता है, ग्राम में डालिएगा। और जो राजस्व ग्राम, अब देखिए समझिए जी राजस्व ग्राम क्या होता है। तो राजस्व ग्राम मान लेते हैं कि जो आप दूसरा गांव के हैं और दूसरा गांव में जाकर आप ज़मीन लिए हुए हैं, तो जहाँ ज़मीन लिए हुए ना उसका पता देना है, राजस्व ग्राम ये हुआ। इसका मतलब जो आप मान लेते हैं कि जो दूसरा गांव के है ना, इधर आकर ज़मीन लिए, चाहे दूसरे गांव में ज़मीन लिए हुए हैं, तो वो गांव के जो है नाम आपको देना है। इसका सीधा कहने का मतलब क्या है, जहां आपका ज़मीन है वहां के पता दीजिए और उसका अंचल दीजिए। और जमा, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है जमाबंदी क्रमांक। तो जमाबंदी क्रमांक आप जब केवला चाहे पैतृक संपत्ति है उसमें जो है आपका जो कागज होगा उसी में जो है जमाबंदी
संख्या लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद आपका खाता संख्या खतियान में देख लेना है, जो खाता संख्या क्या है से खेसरा संख्या आप देख लीजिएगा। और उसके आधार पर जो लगान जितना लगान नहीं भरिएगा तो कोई बात ना है, और इसको फिलअप करके जो है आप जो है कहाँ जमा करिएगा से समझिए। अब इसको फिलअप हो जाने के बाद ना आप जो है सरपंच के पास भरना। आप सरपंच के पास देने से पहले क्या करना है से समझिए। अगर वार्ड है तो वार्ड मतलब आपके गांव में तो वार्ड होबे करेगा, तो वार्ड का हस्ताक्षर चाहिए। आंगनबाड़ी है तो आंगनबाड़ी के हस्ताक्षर चाहिए, और पंच है तो पंच के हस्ताक्षर चाहिए, और सरपंच के पास जो है जाकर जो है उनको जमा कर देना है। और सरपंच जमा करेंगे तो सरपंच फिर जो है वहाँ से जो है पंचायत सचिव के भेजेंगे, और पंचायत सचिव के पास जो है वो 7 दिन के लिए रखते हैं। और 7 दिन के रखने के बाद फिर आपको जो है मतलब जो है 7 दिन के बाद जो उनको पहले सरपंच के पास दे दिया जाएगा, और आपको जो है इस जो है पूरा फॉर्म जो है चाहे बना हुआ वंशावली जो है आपको 15 दिन के अंदर में जो है फिर से दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।